निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? नहीं है, सहायक नदी नहीं है, यानी कोई नहीं है, वो छांट लेना है। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। बनास की सहायक नदी मानसी भी है, पार्वती भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, तो पार्वती नहीं है। चलिए भाई, पार्वती नहीं है, क्योंकि पार्वती सीधी चंबल में मिलती है। पार्वती कहां मिलती है? सीधी चंबल में। ठीक है, चलो पार्वती की चर्चा भी करेंगे, थोड़ी चर्चा बनास की। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 पार्वती होगा। हम बात करने जा रहे हैं बनास की। दोस्तों बनास की जो बनास नदी है, इसे वन की आशा के नाम से जानते हैं। नाम क्या है इसका? वन की आशा। दोस्तों वन की आशा अर्थात वर्णाशा, आप इसे वर्णाशा भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन हर किसी का सही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसके बारे में एक तकड़ी बात, राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जल भराव वाली क्षमता वाली नदी, लिख देता हूं, सर्वाधिक जल भराव। क्या लिखा मैंने? सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाली नदी। आप इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो, सर्वाधिक जल ग्रहण। क्या लिख सकते हो? सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी। जल ग्रहण वाली नदी आप ऐसे लिख सकते हो। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो, सर्वाधिक हाईएस्ट कैचमेंट एरिया, CATCHMENT, हाईएस्ट कैचमेंट एरिया। ये तीन बातें याद रखें, एक जैसी है तीनों। यदि हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ तो इंग्लिश कैचमेंट याद करना। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, हाईएस्ट कैचमेंट एरिया, सर्वाधिक जल भराव क्षमता, यह है बनास। राजस्थान की बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में। दोस्तों ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। शुरुआत होती है राजसमंद से, क्योंकि ये राजसमंद की खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद से निकलकर ये चित्तौड़ में प्रवेश करेगी। राजसमंद से निकली राजसमंद, दोस्तों राजसमंद से ये जाएगी चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में हम करेंगे भीलवाड़ा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। भीलवाड़ा के बाद में हम चलेंगे अजमेर। अजमेर के बाद हम चलने वाले हैं टोंक, और टोंक के बाद में वो सवाई माधोपुर का स्थान, जहां पर रामेश्वरम नामक स्थान, जहां पर ये चंबल में मिल जाती है। अंत में सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले हो जाएंगे, 1 2 3 4 और टोंक 5, ये क्रम है। कई बार पूछ लेते हैं उद्गम से मुहाने तक बताओ, तो उद्गम कहां से हुआ? खमनौर राजसमंद से। फिर 2 नंबर चित्तौड़, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर अजमेर, 5 नंबर टोंक, और अंत में मुहाना यानी रामेश्वरम धाम, जहां पर चंबल में मिल जाती है सवाई माधोपुर। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। यह है बनास, और बनास नदी की अनेक सहायक नदियां। थोड़े दिन पहले एक बड़ा गजब का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, मैं कुछ नदियों के नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, और कौन सी नदी का नाम आपने सुन ही नहीं रखा। आप मुझे बताओगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं सबसे पहले नदियों के नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। नंबर 1 लिखा मैंने बेडच, जिसका दूसरा नाम हम आयड़ भी कहते हैं। एक नदी तो मैंने ये लिखी है, मुझे लगता है आप सभी लोग इस नदी के बारे में वाकिफ है, जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेनाल, मेनाल नदी, मुझे लगता है इसके बारे में भी जानते होंगे। कोलवा, कोलवा और बजाइन, बजाइन, हाँ जी, बजाइन गोलवा। मैंने कुछ नदियां लिख रहा, सोडरा, सोडरा, कोठारी। हाँ जी, क्या सोडरा के बारे में सुना है कभी? कोठारी के बारे में तो सुना ही होगा। खांसी, 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 वैसे तो खांसी है, सॉरी खारी है, मैंने खांसी लिख दिया, मासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मासी। चलो मासी पहले लिख देता हूं, मासी, खारी, मानसी, ये 3 नदियां एक साथ हो गई, खासी, सॉरी मासी, खारी और मानसी। एक और गजब की नदी है सोहादरा, सोहादरा। ठीक है, मुझे तो आप बताओ इनमें से कौन सी नदी है जिसके बारे में आपने आज तक पढ़ा ही नहीं। मासी हो गया ना? ठीक है, डाई और ढील,
डाई और ढील नदी भी है, डाई और ढील। चलिए अब क्या बच गया? हाँ जी, कोई बच गया क्या नाम? काली सील बच गया एक, है ना, काली सील और मोरेल, वो भी लिख देता हूं, काली सील और मोरेल। अब आपके सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मुझे इन नदियों के बारे में आप फटाफट बता दो कि इनमें से कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी है? कोई बता सकता है क्या? चलिए दोस्तों एक जानकारी आपको दे देता हूं, थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था गोलवा और बजाइन का, और इधर आया था सोडरा, सोडरा का, कोठारी तो हम जानते ही हैं, ठीक है, और एक सोहादरा, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है दोस्तों, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। अब ऐसा है कि मान लीजिए यहां पर राजसमंद है, राजसमंद, और यहां पर खमनौर की पहाड़ी है, और यहां से नदी निकलेगी, ऐसे चलेगी, सीधी सी बात ऐसी चलेगी। तो इस नदी का राइट हैंड हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा ये, राइट ये, लेफ्ट ये, क्योंकि नदी ऐसे चल रही है ना, सही है। अब आपको याद रखना है दाईं ओर की कौन सी नदियां हैं। राइट हैंड की ओर नदियां मिलती है चारों की चारों दोस्तों, ये चारों की चारों राइट, RIGHT, अर्थात दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बेड़च अर्थात अयड, मेनाल, गोलवा और बजाइन। शानदार क्वेश्चन, याद रखने, गोलवा, बजाइन, मेनाल, बेड़च दाईं ओर से, ये बाकी सारी की सारी बाईं ओर से, लेफ्ट की दिशा से। शानदार क्वेश्चन है, ये दो नाम जरूर याद रखें, बाकी तो सारे याद रह ही जाते हैं। देखो दोस्तों, काली सिंध नदी चंबल की सहायक है, जबकि काली सील नदी बनास की सहायक है। पार्वती नदी चंबल की सहायक है, जबकि पार्वती, एक है पार्वती और एक है पार्वती, पार्वती नदी वो की चंबल की सहायक नहीं है, वो गंभीर की सहायक है, गंभीर बाद में चंबल में मिलती है ना। ये याद रखें, दोनों में अंतर। दोस्तों बहुत शानदार बात बोल दी है मैंने, याद रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपकी क्लियर है। एक चीज और दोस्तों, एक तकड़ी बात आपके लिए साझा करना चाहूंगा, बनास पर 3 त्रिवेणी संगम, कई बार हम 4 भी पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिगोद दोस्तों, बिगोद नामक स्थान भीलवाड़ा में है, जहां पर 3 नदियां बनास, बेड़च और मेनाल मिलती है। कौन सी? बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदियां आकर के बिगोद नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा में यहां मिलती हैं। अर्थात ये, यदि हम एक और तकड़ी चीज आपको बताऊंगा, उद्गम से मुहाने तक संगम पूछ ले तो क्या करोगे? उद्गम से मुहाने की ओर बनास नदी पर बनने वाले त्रिवेणी संगमों को का क्रम बताओ, मुहाने से उद्गम की ओर बताओ, तो याद रखना 1 नंबर पे ये रहेगा। नीचे से चल रहे हैं हम, उद्गम से, उद्गम से चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 2 नंबर पे, क्योंकि बिगोद के तुरंत बाद में राजमहल आएगा, और राजमहल पड़ता है टोंक में दोस्तों, राजमहल टोंक। यहां पर कौन सी 3 नदियां हैं? बनास, डाई और खारी, सही है, हाँ जी, बनास, डाई और खारी, ये तीनों आकर के यहां मिलेगी राजमहल टोंक में। 3 नंबर पे है देवधाम जोधपुरिया दोस्तों, देवधाम जोधपुरिया, जिसको हम निवाई में कहते हैं, भाई निवाई में पड़ता है देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक में, जहां पर बनास, मासी और मांडी आती है। बनास, मासी और बांडी, ये तीनों नदियां मिलती है। अंत में जो बन गया उद्गम से मुहाने की ओर जा रहे, मुहाना यानी रामेश्वरम धाम, जहां पर चंबल और सीप आएगी दोस्तों, याद रखें, रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर। यहां पर क्या लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं बनास, चंबल और सीप, और ये इस प्रकार से ये मिल गई चारों। शानदार क्वेश्चन, तो चारों ये मैंने आपको बता दिए हैं इस प्रकार से। एक बात और याद रखना, यदि कभी जिंदगी में आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि बताओ बनास नदी पर बांध कौन कौन से हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? चलिए भाई, बनास नदी पर बांध, बनास नदी पर कौन कौन से बांध है, कोई बता सकता है क्या मुझे? बताओ। नंबर 1 सबसे पहले बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध हम जानते हैं कि टोंक में है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर पे जो बांध है वो है ईसरदा बांध। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ईसरदा बांध कहां है, तो याद रखना ईसरदा परियोजना, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध और ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर। ठीक है, रियल में तो बनास पर ये 2 ही है, लेकिन 2 इसकी सहायक नदियों पर भी है। जैसे एक इसकी सहायक नदी है मोरेल नदी, मोरेल नदी पर मोरेल बांध, दोस्तों ये भी सवाई माधोपुर में है। मोरेल नदी पर मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। एक बांध और है जो कि कोठारी नदी पर है, कोठारी भी इसकी सहायक नदी है, तो याद रखें मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी पर, और कोठारी इसकी सहायक नदी है, भीलवाड़ा में है ये बांध। तो ये 3-4 बांध जो इंपॉर्टेंट थी आपको बताए मैंने। अब बात हम करने जा रहे हैं पार्वती की। दोस्तों पार्वती नदी ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसी का एक हिस्सा है, सीहोर क्षेत्र, जहां से ये निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? सीहोर नामक स्थान से, और ये मध्य प्रदेश से निकलेगी और राजस्थान के 12 जिले के, दोस्तों राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा तहसील का, छबड़ा तहसील का एक गांव है दोस्तों, जिस गांव का नाम है छतरपुरा। छतरपुरा में प्रवेश करती है, छतरपुरा में प्रवेश करेगी, और उसके बाद में 12 से कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, पार्वती। जबकि एक और ये तो पार्वती, एक है पार्वती। पार्वती दोस्तों, पार्वती और पार्वती, ये पार्वती नदी जो है करौली के सपोट्रा नामक स्थान या सपोट्रा तहसील जिसको हम कहते हैं, वहां की कुछ पहाड़ियां हैं जिनको छावर गांव की पहाड़ियां कहते हैं। दोस्तों ये छतरपुरा है जहां प्रवेश कर रही है पार्वती, जबकि ये छावर की पहाड़ियां हैं, छावर की पहाड़ियां। सपोट्रा करौली में छावर गांव की पहाड़ियां हैं जहां से ये निकलती हैं, और यहां से निकल करके करौली से धौलपुर में प्रवेश करेगी, जहां गंभीर नदी में मिल जाएगी। यह है पार्वती और यह है पार्वती, दोनों में अंतर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर।